मुंबई 2006 7 सीरियल बम ब्लास्ट 11 जुलाई, जिसमें मुजरिम हाथ न लगने के कारण बहुत सारे बेगुनाह मुसलमानों को अरेस्ट कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और उन्हें फांसी तक की सजाएं दी गईं। उन्हीं बेगुनाह कैदियों में से एक 9 साल की कैद काट कर बेगुनाह साबित होकर जेल से रिहा हुए। इसी के बाद उन्होंने सभी बेगुनाह देशवासियों के लिए कार्य करना शुरू किया, जिसमें जेल की सलाखों के पीछे की जिंदगी उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए उजागर की, जिस पर उन्होंने एक किताब जेल में रहते हुए लिखी, जिसको उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिस किताब का नाम बेगुनाह कैदी है। इसी पर आज एक प्रोग्राम में बेगुनाह अब्दुल वाहिद शेख ने अपनी बेगुनाह कैद जिंदगी से और अपनी किताब और सभी मुस्लिम बेगुनाहों की जिंदगी से लोगों को अवगत कराया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर अब्दुल वाहिद शेख का क्या है कहना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आपने सुना, ये किताब बेगुनाह कैदी जो बेसिकली अथर रोड जेल के अंडा सेल में बैठकर लिखी गई, उर्दू में लिखी गई, बाद में बाहर आने के बाद उर्दू में शाये हुई, हिंदी में तर्जुमा हुआ और अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ, जिसकी एक कॉपी अभी आपने देखी। आपको सुन के हैरत होगी कि जिस केस में हमें गिरफ्तार किया गया था और रिहाई मिली है 9 साल के बाद, और बहुत दूर का केस नहीं है, आपके मीरा रोड के करीब में ब्लास्ट हुआ था 2006 में, अगर आपको याद होगा, ट्रेनों में। उस केस में हमको गिरफ्तार किया गया था। और आपको एक और हैरत अंगेज बात भी बता दूं, शायद बहुत से लोग जानते हो और बहुत से लोग नहीं जानते हो, 1-2 नहीं बल्कि इस इलाके के 4 मुस्लिम नौजवान उस केस में आज भी बेगुनाह जेल में फांसी की सजा में। 4 लोग, जो बिल्कुल एक करीब सामने बिल्डिंग में रहता है या रहता था, जिसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, बिल्कुल सामने की बिल्डिंग है सबा परवीन। और शम्स मस्जिद के पास एक बिल्डिंग है, वहाँ का एक नौजवान है शम्स मस्जिद के पास, जी क्या बिल्डिंग, सही कह रहे हैं आप। और उसके बाद जो है बालाजी तिरुपति एक बिल्डिंग है किनारे पर, उस बिल्डिंग के 2 भाई और मुजम्मिल और फैसल, ये 4 नौजवान हैं जो आज भी मुझसे ज़्यादा बेगुनाह होने के बावजूद 16 साल से जेल में और फांसी की सज़ा में जेल में। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि उन बच्चों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठती, कोई तहरीक बर्पा नहीं होती, कोई बात नहीं होती। अब सवाल यह है कि ब्लास्ट अगर हमने नहीं किया तो किसने किया? मेन सवाल लोग करते हैं कि आप बताइए। तो मैं आपको ये कहूँ कि भाई पुलिस ये बता नहीं सकी तो मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि पुलिस को ये पता था कि तुमने ब्लास्ट नहीं किया है, किसी और ने किया है, और हम उनको पकड़ नहीं सकते, हम उनको पा नहीं सकते, इसलिए तुमको पकड़ के डाल रहे। तुमको इसलिए डाल रहे क्योंकि तुम मुसलमान हैं, तुमको इसलिए डाल रहे क्योंकि तुम पाकिस्तान के सपोर्टर हो, तुमको इसलिए डालते हैं क्योंकि ब्लास्ट के अंदर RDX का इस्तेमाल होता है और RDX पाकिस्तान से आता है, और ब्लास्ट सिर्फ मुसलमान करता है और कोई नहीं करता। तो ये चीज़ें बता करके ATS बॉम्बे ने गिरफ्तार किया। 11 जुलाई 2006 को ब्लास्ट होता है, 7 ब्लास्ट होते हैं, 200 लोग हलाक होते हैं, 700 लोग जख्मी होते हैं। और उसके बाद ATS, आपको पता है मालेगांव के अंदर ATS ने क्या किया, KP रघुवंशी ने, आप सब जानते हैं। 9 मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करके उनको फंसाने की पूरी तरह कोशिश की, बल्कि फंसाया, चार्जशीट फाइल की, कन्फेशनल स्टेटमेंट टॉर्चर करके रिकॉर्ड किया गया और सारे एविडेंस फैब्रिकेट करके कोर्ट के सामने पेश किए गए। लेकिन मालेगांव के मुसलमान, बंबई के मुसलमान नहीं थे, माफ़ कीजिए, मालेगांव के मुसलमानों ने खड़े होकर एहतजाज किया गली से दिल्ली तक।
और मालेगांव के मुसलमानों ने एक ही बात की कि हमारे बच्चे मस्जिद के अंदर, कम से कम मस्जिद और कब्रिस्तान के अंदर तो ब्लास्ट नहीं कर सकते, और ये ब्लास्ट हमारे बच्चों ने किया नहीं, बेगुनाह है, तुमने गलत पकड़ा है। और चिदम्बरम तक के वो मिले, और चिदम्बरम को जो है वो केस ATS से CBI, CBI से NIA, और NIA को फिर चिदम्बरम ने इंस्ट्रक्शन दिया कि इस केस के अंदर जो है उनको बेल दे दी जाए, और 7 साल के बाद उनको बेल मिली, बाद में उनको डिस्चार्ज मिला। दूसरा एक हिंदू सेक्ट ऑफ ग्रुप गिरफ्तार हुआ जो साध्वी प्रज्ञा और उसके चेले चपेटे थे, और उनको गिरफ्तार करके जो है जेल में रखा गया, उनका केस अभी चल रहा है। ये अलग बात है कि साध्वी को छोड़ दिया गया है, MP बन करके पार्लियामेंट के अंदर विराजमान है। जितने दिन जेल में मैं था उतने दिन साध्वी भी जेल में थी, लेकिन जेल में एक दिन भी नहीं रहती थी। वो कोर्ट के ऑर्डर से अस्पताल में रहती थी, और वहां पे वो जो है आराम और अय्याशी करती, जेल में कभी नहीं रही। MP जेल के अंदर जब साध्वी प्रज्ञा सिंह थी तो कोर्ट सुप्रिटेंडेंट की कुर्सी पे साध्वी प्रज्ञा सिंह बैठती थी, और जमीन पे सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल बैठता था। ये अलमिया है साहब। आज की हालत यह है कि MP जेल के अंदर RSS और RSS की तंजीमें ऐसे प्रोग्राम्स कर रही है कि वहां के कन्विक्ट लोगों को पुजारी बनाया जा रहा है, ताकि वो बाहर जाकर के पुजारी का काम करे, और जेल के अंदर मनादिर के मनादिर जो है तामीर की जा रही है। और उसी जेल के अंदर मुस्लिम बच्चों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। उसी जेल के अंदर मुस्लिम नौजवानों को जो है टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको क्या बातें बताऊं और कहां से शुरू करूं, कहां ख़त्म करूं। सिर्फ किताब पर बात करूं, मेरे चैनल पर बात करूं, या हिंदी फीचर फिल्म जो मेरी लाइफ पर अभी बनी है हीमोलिम, उसका जिक्र करूं। मैं सारी बातें साइड में करके एक ही बात करता हूं और अपनी बात ख़त्म करता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 मिनट मिला है, और 10 मिनट में मैं जो है काम की बात आपके सामने करूँ। सूरह यूसुफ का जिक्र आपने सुना है। मैं भी ट्रेन में आ रहा था तो सूरह यूसुफ पढ़ रहा था, और मैं अक्सर सूरह यूसुफ पढ़ता हूं और उससे दर्स लेता हूं। आप देखिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र की बीवी ने रिझाया, गुनाह पर आमादा किया, और जब उन्होंने गुनाह से भागे और जब वो भागकर दरवाजे पर आए तो अजीज मिस्र भी मिल गया और उसके लोग भी मिल गए, और फौरन उसने इल्ज़ाम लगाया। अजीज मिस्र की बीवी जो गुनाह की दावत दे रही थी, उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये गुनाह की दावत दे रहा था और ये गुनाह करना चाह रहा था, तो इसका क्या इसकी सज़ा होगी, इसको तो जो है दर्दनाक सज़ा दे दो या इसको जेल भेज दो। ये वाक़या आप सूरह यूसुफ में तर्जुमा आपने पढ़ा होगा, एक बार और पढ़ लीजिए। अजीज मिस्र के ही कौम का एक शख्स ने गवाही दी, क्योंकि उस कमरे के अंदर अजीज मिस्र की बीवी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं था जो इस बात की गवाही दे कि किसने किसको गुनाह की दावत दी। तो उसकी कौम का एक आदमी गवाह था, वहां पर था, और उसने कहा कि कुर्ता चेक किया जाए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। कुरान में सब जो है महफूज है, कुरान में सब महफूज है। अगर आगे से फटा है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार, और पीछे से फटा है तो अजीज मिस्र की बीवी गुनहगार। कुर्ता चेक किया गया, सबूत मिलने के बाद भी, एविडेंस मिलने के बाद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया। क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए कि बातिल की हमेशा से ये पॉलिसी होती है कि गुनाह करो, क्राइम करो, जराइम करो, और उसका इल्ज़ाम जो है अपने सामने वाले पे डाल दो। गुनाह करो और सामने वाले को जेल भेज दो। गुनाह किया उसकी बीवी ने, बीवी को जेल जाना चाहिए था, लेकिन उसको बचाया गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया। अजीज भाइयों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में आगे एक और दर्स हमको मिलता है। आपको पता है कि पूरे शहर में बदनामी हो गई और लोगों ने चेमौगियाँ करने लगे कि अजीज मिस्र की बीवी ये कैसा काम कर रही, अपने गुलाम को रिझाने लगी। और आपको मालूम है अजीज मिस्र की बीवी ने दावत रखी, तमाम खवातीन को बुलाया और वहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुजारा, फ्रूट काटने के लिए दिया, फ्रूट नहीं कट रहा है, उंगलियाँ कट गई, वो सारा वाक़या आप जानते हैं। और तब अजीज मिस्र की बीवी ने धमकी दी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे जेल पहुँचा कर ही रहूँगी। तो एक तो बातिल क्राइम करता है, करवाता है,
उसका इल्ज़ाम अहले ईमान पर डालता है, अहले ईमान को जेलों की धमकियां देता है और अहले ईमान को जेल पहुंचाता है। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला ये जो गुनाह की तरफ मुझे बुला रही है उससे बेहतर मेरे लिए जेल है, तो मुझे जेल पहुंचा दे। और हज़रत अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में नकल किया है कि हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, उनको जेल पहुंचा दिया। ये पूरा लंबा वाक़या आप पढ़ लीजिए, मुख्तसर ये। अब मैं उस अहम बात की तरफ आ रहा हूँ जो मैं आज यहाँ आने का मकसद है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है क़ुव्वत फ़ैसला की ताकत दी थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर की वो दी थी, सलाहियत दी थी, और वो कैदियों को जो है ख्वाबों की ताबीर वगैरह बताती थी। और आपको पूरा वाक़या मालूम है, आप पढ़ लीजिए जाकर के। एक ने देखा, मार दिया गया, छोड़ दिया गया, उसके सर पे वो सारी तफसीलात है। तो उन्होंने ताबीर ये बताई कि तुम छूट जाओगे। और जब वो छूटने लगा साथी कैदी, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाकर अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना, क्योंकि जेल भेजने के बाद भूल जाता है बातिल कि मेरे भाइयों को जेल भेज दिया गया, 16 साल हो गए, भूल गया है बातिल। और हाई कोर्ट के पास सुनने के लिए टाइम नहीं, 16 साल हो गए। और वो बाहर आने के बाद वो भी भूल गया। ये दूसरी जो रिवायत है, ये दूसरा एक स्टाइल है कि बातिल भूल जाता है और उसके साथी भी भूल जाते हैं। कोई एक्यूज जब छूट कर आता है तो वो भी भूल जाते हैं अपने एक्यूज को। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं उनको भूला नहीं, उनके लिए काम। तो वो बहरहाल वो कैदी आने के बाद भूल गया। कुछ सालों बाद उसे याद आया, फिर उसने जाके बादशाह को जिक्र किया। बादशाह ने कहा ठीक है, उनको लेकर आओ। उन्होंने इतनी अच्छी ताबीर बताई है। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आए ने कहा कि पहले मामला क्लियर करो, और मामला क्लियर हुआ और उसके बाद वो बाहर आए। और फिर आपको मालूम है, उनको पूंजियाँ दी गई, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और पूरी हुकूमत का जो बागडोर उनको सौंपी गई। वो जो सुन्नत है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने साथी कैदी को कहा था कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना, और उस जिक्र के नतीजे में वो सारा मामला हुआ। तो अजीज़ भाइयों, हम वो सुन्नत का अहया करने आए हैं। हम उस सुन्नत का अहया करने आए हैं कि हम इस निज़ाम के अंदर, इस बातिल निज़ाम के अंदर, या इस पूरे मामले के अंदर अगर हम एक कैंपेन चला के अपने किताब के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, अपने मैसेजेस के ज़रिए अगर ये बात पहुंचा सके और कहीं ना कहीं ये बात पहुंच सके। इंग्लैंड का एक बहुत मशहूर वाक़या है, मेरा वक्त नहीं है कि मैं वो जिक्र करूं, कि सिर्फ कैंपेन के नतीजे में जो है फांसी की सज़ा ख़त्म हुई है और कैदी जेल से बाहर आए हैं। सिर्फ क्या, दूर मत जाइए, कैंपेन के नतीजे में जो है पूरी सज़ाएँ ख़त्म हुई है, पूरी चार्जशीट ख़त्म हुई है और मालेगांव के 9 नौजवान बाहर आए। अगर मैं दावे से कहता हूं, अगर उसी चार्जशीट की बुनियाद पर केस चलता, उन 9 नौजवानों को फांसी की सज़ा से कम सज़ा नहीं मिलती। तो ये कैंपेन की ताकत है, ये आंदोलन की कुव्वत है। तो अजीज़ भाइयों, मैं डॉक्टर कमाल मीनाई साहब का और सलीम बाटलीवाला साहब का और आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मुख्तसर अंदाज में सही मुझे अपनी कुछ बातें रखने की तौफीक दी, मौका दिया। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ मैंने बातें आप लोगों के सामने रखी है, और आपके इलाके के, आपके इस छोटी सी बस्ती के 4 मुस्लिम नौजवान आज भी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के तड़प रहे। देखिए उनकी बीवियों का क्या हाल है, हाफ विडो से ज़्यादा विडो है वो। देखिए उनके बच्चों का क्या हाल है, उनकी पढ़ाई का, तालीम और तरबियत का क्या निज़ाम, कौन उनके घरों का चूल्हा जला रहा है, कौन उनके बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कर रहा है। ये सब कुछ बातें हैं जो बोलने की नहीं है, बरतने की है, करने की। तो अज़ीज़ सामाईन, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जो है उनके लिए मज़ीद काम करने की तौफीक दे, और मज़ीद मुझे आप जैसे मुखलिस और नेक और काम करने वाले लोगों का साथ अता करे, ताकि हम हमारे 12 भाइयों को और इस तरह के दीगर बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की जल्द अज जल्द रिहाई का सामान कर सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।